निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक की हल्फबर्दारी के बाद काबीना की तश्कील के मरहले के पर मुशावरत का अमल जारी है। निगरां वज़ीर आज़म ने मईशत से मुतालिक इजलास भी तलब कर लिया। बलूचिस्तान में निगरां वज़ीर आला के नाम पर भी अभी तक इत्तफाक न हो सका। फैसले का आज आखिरी रोज़ है। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर के दरमियान मुलाकात बेनतीजा। जल्द मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरां काबीना की तश्कील के लिए निगरां वज़ीर आला आज़म खान की पेशावर और इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा भी हमारे साथ होंगे, जबकि पेशावर से भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। इस्लामाबाद से तारिक चौधरी हमारे साथ हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा, निगरां वज़ीर आज़म की हल्फबर्दारी के बाद अब काबीना की तश्कील का मरहला है। कहा जा रहा है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सियासी शख्सियात पर मुश्तमिल ये काबीना होगी। क्या कोई नाम भी सामने आ सके हैं? देखिए, इसके लिए हतमी मुशावरत जो है जारी है, क्योंकि बाकी मराहल तो मुकम्मल हो चुके और आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर चले गए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने चार्ज लिया। आज उन्होंने इकॉनमी पे अहम मीटिंग भी तलब की है। जहाँ तक उनकी काबीना का ताल्लुक है तो इम्कान है कि अगले एक आध रोज में, आज शाम या कल तक जो है, इसका पहला बैच सामने आ जाएगा। बहुत से नाम हैं जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, कुछ सियासी शख्सियात भी हैं, फॉर्मल सियासी शख्सियात भी हैं जो कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इस हवाले से जो एप्टमा के एक चेयरमैन हैं गोहर एजाज साहब, उनका नाम भी लिया जा रहा है। इसके अलावा जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जलील अब्बास, उनका नाम भी है फॉरेन मिनिस्टर के लिए। इसके अलावा डॉक्टर शुएब सडल और जो आउटगोइंग कैबिनेट है उसके मेंबर थे मुसद्दिक मलिक साहब, उनका नाम भी है। फॉर्मर IG पंजाब जुल्फ़िकार चीमा का नाम भी ज़ेर बहस है मुख्तलिफ हल्कों में। इसके अलावा BAP के जो सेनेटर हैं सरफराज मुफ्ती साहब, उनका नाम भी अहम वजारत के लिए लिया जा रहा है। फॉर्मर जो PTI के चेयरमैन थे, उनके करीबी साथी और बाद में उनसे नाराज होकर अलग हो गए थे, फैसल वाडा साहब का नाम भी जो है मुख्तलिफ हल्कों में लिया जा रहा है। तो मुख्तलिफ लोग हैं जिनका नाम ज़ेर बहस है। इतलात ये है कि आज शाम या कल सुबह तक जो है वो केयर टेकर काबीना के कुछ अरकान का फाइनल हो जाएगा और उनकी जो ओथ टेकिंग है उसकी नौबत भी आ जाएगी। ठीक है, तारिक चौधरी हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुजीब, जिस तरीके से अब ज़ाहिर हल्फ उठा लिया गया है, हल्फ के बाद अब काबीना की तश्कील का मरहला है, बलूचिस्तान से आप क्या देख रहे हैं कि कौन से नाम ज़ेर गौर हैं? देखिए, मुख्तलिफ पार्टियाँ मुख्तलिफ लोगों के लिए जोर लगानी है, लेकिन जो नुमाया नाम है उनमें सरफराज भुगती हैं। लेकिन अभी मेरी उनसे बात हुई थी, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो इलेक्शन लड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन फिर भी उनसे मुशावरत की जा रही है। हतमी फैसला तो कल तक मुतवक्को है, लेकिन उनका नाम सर-ए-फ़हरिस्त लिया जा रहा है और एज अ वज़ीर दाखिला लिया जा रहा है, क्योंकि उनका माजी रहा है बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला का और दहशतगर्दी के मामलात को देखते रहे, इसलिए उनको फेवरेट तस्वर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से हतमी तौर पर हामी नहीं भरी गई। अब पेशावर का रुख करते हैं। कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर में क्या सूरत हाल है? निगरां वज़ीर आला की जो काबीना है वो तहलील हो गई थी और अब नई काबीना का ऐलान किया जा रहा है कि 48 से 72 घंटों के दौरान मुतवक्के है। कामरान, बताइएगा, पेशावर में नई काबीना की बातें हो रही हैं, कब तक मुतवक्के है? देखिए जी, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जो खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना थी उसको फारिग कर दिया गया था और अब नई काबीना तश्कील देने के हवाले से जो वज़ीर आला गौर कर रहे और ज़राए ने तस्दीक की है कि निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने पेशावर और इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से जो इस हवाले से मुलाकातें की है और 48 से 72 घंटे के दौरान नई निगरान काबीना का जो तश्कील है वो मुतवक्के है और इस बार मुकम्मल तौर पर गैर सियासी चेहरों को जो वो काबीना में शामिल किया जाएगा। जबकि ज़राए ने यह भी बताया कि जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर और हिमायतुल्लाह को दोबारा काबीना में जो है वो शामिल किया जा सकता है। तो मुमकिन तौर पर 48 से 72 घंटों के दौरान जो वो नई काबीना तश्कील दी जा सकती है। जी ठीक है, कामरान अली हमारे साथ ही रहेगा। तारिक चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि हल्फबर्दारी की तकरीब के बाद तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो उठानी शुरू कर दी गई हैं और आज जो है वो इजलास भी तलब किया गया है मईशत से मुतालिक, कब तक ये इजलास मुतवक्के है? देखिए, आज 2-3 इजलास हैं। आज ब्रीफिंग तलब की थी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने कि IMF के साथ जो डील है, उसके अलावा जो हमारी माशी सूरत हाल है, मुख्तलिफ माशी फैसले हैं, उनके बारे में ब्रीफिंग होगी। ज़ाहिर है जब कोई प्राइम मिनिस्टर वो केयर टेकर हो या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, उसमें इमीडिएटली तो ब्रीफिंग देनी होती है मुख्तलिफ वजारतों के बारे में, मुख्तलिफ महकमों के बारे में,
निज़ाम को समझना होता है, कौन से अहम फैसले पेंडिंग है, कौन से अहम फैसले जो है ऑन गोइंग है, वो सारी ब्रीफिंग वो लेंगे, आज भी कर भी लेंगे। और साथ साथ जो उनकी प्रोसेस है मुशावरत का केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से, केयर टेकर काबीना के हवाले से, वो भी चलेगा। और फिर उसके बाद अगर कहीं कोई ज़रूरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी हो तो वो उसके हवाले से भी वो डेफिनेटली अहम फैसले सामने आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद थे और पेशावर से कामरान अली हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का शुक्रिया।